गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे जो 20 नंबर के आते हैं, आपने देखा। तो एमसीक्यू में हमने मॉडल टेस्ट पेपर लिया है इस साल का लेटेस्ट। तो इसमें काफ़ी बच्चों के पास बुक नहीं है, तो इसलिए हम हर एक पेपर को कवर कर लेते हैं। तो क्योंकि बुक नहीं है तो सबको कवर करना चाहिए, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ कुछ। और जो ईजी है जो क्लास में एक्सप्लेन किया वो हम छोड़ देंगे, बाकी तो मैं कर ही देता हूँ ऐसे जनरली थोड़ा थोड़ा। बहुत के पास बुक नहीं है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, आप इसको देख लें और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, टाइम हम देंगे। जैसे आप देख रहे हो एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस, तो ये आपने देखा यहाँ पे, हमने बताया था क्लास में। ये इसमें हमें डिनोमीटर नीचे में क्या है उसको देना होता है। नीचे में क्या लिखा हुआ है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए हुए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है। आप इसमें देखना है कि 2 और 5 के अलावा, यहाँ पे देख रहे हो 2 है 5 है और कुछ भी नहीं है। तो 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसको आपको समझ लेना इस बात को। नीचे पे डिपेंड करता है, ऊपर वाले नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। 129 पे कोई डिपेंड नहीं है। नीचे वाले जो डिवाइजर होता है नीचे वाला है, नीचे वाला डिवाइजर होता है, इसलिए उसी पे डिपेंड है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन डिवाइड करेगा तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, उसका अंत होगा कि नहीं होगा। तो ये आपने क्लास में बार बार बताया है, तो इसका टर्मिनेटिंग कर देंगे आप, ठीक है। इसको टर्मिनेटिंग करना पड़ेगा, ए को टिक कर देंगे आप। ऑप्शन ए सही है। बस नियम को याद रखना है, बाकी तो ईजी है। तो 1 के बाद हम 2 में चलेंगे, तो इसमें ज़्यादा समझना नहीं, मैंने रूल्स याद रखना है। वन ऑफ दिस इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इनमें से कोई एक है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। आप यहाँ पे देख रहे हो एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स की पावर 2, ये डिग्री हो जाएगा 2, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और यहाँ पे भी देख लो, आप बी में देख लो, बी में एक्स की पावर 2 है तो ये भी क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। सी की बात कर लेते हैं। सी जो है एक्स की पावर 2 भी है, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो बड़ी पावर है वो 2 ही है, बड़ी पावर ये 2 ही है। तो 1 छोटा है, तो 2 इज़ द डिग्री, तो डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। लेकिन आप ये ध्यान दो, ये इसको देखो, यहाँ पे एक्स की पावर 3 आ गया, ठीक है, एक्स की पावर 3 आ गया है, तो ये तो इसका डिग्री 3 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जाएगा। तो आपको इसको ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है क्वाड्रेटिक जो नहीं है उसको टिक करो, तो आपको डी को टिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से करना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, थर्ड में जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड तो हो गया, अब थर्ड में चलते हैं। व्हिच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ पे आप देख रहे हो x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये सेकेंड इक्वेशन है। आप इन दोनों को इमेजिन ना करके रफली सॉल्व कर लें, अगर ठीक है ना, वो तो जल्दी आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। इसको दिखाया तो मैं आपको साइड में करके, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, उसके नीचे आप लिख दो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई कट जाएगा। 4 और 2 6 हो गया, और x प्लस एक्स 1x प्लस 1x 2x हो गया, 2x इक्वल टू 6 हो गया। अब 2 को उधर भेज देंगे तो 2 उधर जाएगा, तो x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, x तो 3 आ गया, x 3 आ गया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कहीं भी आप बिठाता हूँ, मैं फर्स्ट इक्वेशन बिठा देता हूँ x को, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में कौन है, आप ये देखो, ये है फर्स्ट इक्वेशन, उसमें बिठा देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो इसको मैं फिर से इस x के जगह में मुझे लिखना पड़ेगा 3, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। आप इसको बार बार ना लिखे क्वेश्चन को, डायरेक्ट में बिठा सकते हैं। तो y इक्वल टू 3 को उधर भेज देंगे तो 4 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1। तो अब आपका आंसर आ गया, x3 है y1 है। अब MCQ में चले जाए, x3 और y1 कहाँ पे है उसको टिक कर दें। x3 y1 तो ए ही सही है, तो फिर तो x3 और y1 है, इसको टिक कर देंगे। इस तरह सबको करना है, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आगे, ए सही है इसका। फोर्थ में, व्हिच वन ऑफ द मेथड इज यूज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन, इनमें व्हिच वन ऑफ द मेथड, कौन से मेथड आप यूज़ करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने में, तो ये आपको बताया गया बार बार क्लास में।
पहला है फैक्टराइजेशन, तो ये भी हमने ऐसे करके दिखा है। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब फॉर्मूला बना के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे ए प्लस बी स्क्वायर हो, ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाया आप, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द फार्मूला ए प्लस बी स्क्वायर या ए माइनस बी स्क्वायर से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिव फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेटिव फार्मूला ये भी इस तरह से हमने बताया। वो कौन सा फॉर्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो डी सही है, डी इज़ राइट। तो डी ऑल द सारे फॉर्मूले सही है, ए बी सी कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हो, तो डी को यहाँ पे टिक कर दें, डी इज़ राइट इसमें, ठीक है। इस तरह से करना। उसके बाद आगे चलते हैं, तो डी पे टिक करना पड़ेगा आपको। विच इज़ द फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी, तो इस ए पी का फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ पे ए पी देख लो। ए पी में फर्स्ट टर्म तो 4 हो गया, सेकेंड टर्म 10 हो गया। तो फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 10 है, थर्ड टर्म है 16 एंड फोर्थ टर्म है 22 और डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब कोई अंत नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ए पी का कोई अंत नहीं दिखाया है इसने। तो अब आपको फर्स्ट टर्म कौन है पता चल गया, 4 है। तो वही आपको पूछा था फर्स्ट टर्म, तो पहला जो है 4, तो यानी कि ये आंसर सही हो सकता है। बट 6 का सही है, कॉमन डिफरेंस 6 आएगा क्या, सेकंड है कॉमन डिफरेंस 6 यहाँ पे बताया, तो 6 का सही है, तो हमें देखना है, चेक करना है। तो 10 में तो सेकंड टर्म, अगर डी कॉमन डिफरेंस पता करना है, तो कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, A2 में से माइनस करना है A1। तो यहाँ पे देख लो A2 कौन है, A2 है 10, 10 में से माइनस करो 4 को, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 6 ही आएगा, मीन्स बी इज़ राइट। तो सी तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सी रॉन्ग है, बी इज़ राइट, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 6 करके बढ़ रहा है, 6 करके बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देख रहे हो 4 पहला फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म 4 है, 4 में 6 प्लस करो 10 हो गया, 10 में 6 प्लस करो 16 हो गया, इस तरह से 6 करके बढ़ रहा है। कॉमन डिफरेंस 6 हो गया और फर्स्ट टर्म 4 आपने देख लिया यहाँ पे। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि बी सही आंसर है, बी को टिक कर देंगे आप। अब हम चलेंगे 6 में, 5th हो गया, 6 में चलेंगे। रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल आपको पता है क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल 3.5। तो डायमीटर क्या होता है, एक बार डायग्राम बना के बता देता हूँ, कुछ लोग तो भूल जाते हैं डायमीटर क्या होता है, पता नहीं। सर्कल ये होता है, अरे सर्कल गोल होगा, गोल सा होता है एकदम, ठीक है। तो ये जो सेंटर है सर्कल का, उसको अगर बाउंड्री से ज्वाइन कर देंगे तो रेडियस हो गया। अब रेडियस तो इधर भी रेडियस हो गया, दूसरे रेडियस को मैं रेड कलर में दिखा देता हूँ, यहाँ से भी इधर जाएंगे तो ये भी रेडियस हो गया, बोथ आर इक्वल। तो ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है, दोनों को प्लस करने से डायमीटर बन जाएगा। अब इसका नाम देते हैं ए से शुरू होकर बी तक। तो आपने देखा 2 रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है, तो ए बी इज़ द डायमीटर, और वो 2 रेडियस से मिलके बना हुआ है, 2 रेडियस की लंबाई उसके डायमीटर के बराबर है। तो डायमीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द 2 रेडियस, आर प्लस आर। आपने क्वेश्चन को देख लिया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोला 3.5 इज द रेडियस, तो रेडियस 3.5 है, तो 3.5 को डबल कर दो तो आएगा 7, 7 इज द आंसर। 3.5 का डबल करेंगे तो ये दोनों रेडियस 3.5 का है, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है 3.5, ठीक है, और इधर भी इसकी लंबाई भी 3.5 ही है। तो इनको प्लस करने से आपका आ जाएगा 7, तो 7 को टिक करते हैं आप, ये तो इजी रहेगा आपके लिए, इजी रहेंगे। 7 को आप यहाँ पे टिक करते हैं, 7 इज़ द राइट आंसर। तो डायमीटर 7 हो जाएगा, रेडियस का डबल। 0.35 बिलोंग्स टू विच कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट -3 और 5 कौन से कोऑर्डिनेट में आता है, इसको एक बार हल्का सा बना के दिखा देता हूँ। उसके लिए इससे हटा देते हैं, ये अब नहीं चाहिए। 0.3 कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनानी पड़ेंगे। ये प्लस वाला नंबर होता है इधर पॉजिटिव नंबर होता है वाई एक्सिस का, इधर वाई एक्सिस का नेगेटिव नंबर होता है, इधर नेगेटिव नंबर होता है एक्स एक्सिस का। अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे बोथ आर पॉजिटिव, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, अब आप क्वेश्चन को देख लो एक बार। इसने बोला है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, चलो -3 है, और वाई की वैल्यू 5 है, पॉजिटिव है।
तो इधर ही आंसर आ चुका है। एक्स के लिए नेगेटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। एक्स की वैल्यू -3 है, ये रही -3 इधर है, और वाई की वैल्यू 5 है तो ऊपर आएगा, इधर ही क्वाड्रेंट में आएगा। 5 तो ऊपर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 वाई के एक्सिस के ऊपर। तो यही आंसर आना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट सही है आपका। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 5 ऊपर आएगा, 2 के ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वो मैंने नहीं दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ चुका है। तो इस तरह से आपको इसको टिक करना है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड 7 का आंसर आएगा। अब वैल्यू ऑफ tan45 cot45 इस, तो ये हमने क्लास में बताया था, एक बार दिखा देते हैं। tan45 और cot45 की वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए आपको एक टेबल बना के बताया था मैंने कि टेबल बना लेना छोटा सा। -45 डिग्री के ये दोनों लंबाई 1/√2 होती है। तो 45 डिग्री जिस लाइन में होता है उसको हम बोलते हैं बेस, इसको ए बेस बोलते हैं इसको, ठीक है। ए बी इज 90 डिग्री, सी ए बी सी, तो बी सी इज द बेस, बी सी बेस है, ए बी इज द परपेंडिकुलर, बी सी बेस है, ए बी इज द परपेंडिकुलर, ये बेस है, और ये हाइपोटेनस है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं tan45 की वैल्यू निकालना, ठीक है। tan45 की वैल्यू निकालने के लिए tan45 होता है टिल पेंटेड ब्लैक। तो P/B परपेंडिकुलर 1 है, आपने देखा डायग्राम में देखा लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर 1 है, और बेस है भी, बेस भी 1 है, तो 1/1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। tan45 1 हो गया। उसके बाद आएगा cot45, cot45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। cot45 डिग्री, cot tan का उल्टा होता है, cot इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो P/B जो है आपका P/B है, इसी का उल्टा आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा B/P, B ऊपर चलेगा P नीचे जाएगा, ठीक है। तो हम लिख के फिर से लिख लेते हैं B/P। तो P/B का उल्टा tan का वो जो वैल्यू रेशियो होता है उसी का उल्टा करना पड़ेगा आपको। तो बेस यहाँ पे 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है, जो आप डायग्राम में आपको दिखाते हैं, तो ये भी इक्वल टू 1 होगी। इसका मतलब दोनों की जो वैल्यू होगी, दोनों का सम हो गया, tan45 और cot45 को अगर प्लस करोगे आप तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 1 + tan45 की वैल्यू भी 1 है, cot45 की वैल्यू भी 1 है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 आ जाएगा। 2 को टिक करते हैं आप। tan45 की 1 है, cot45 की 1 है, तो 1 + 1 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से करना है। अब 9th में चलेंगे। इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैंने 12 बोला, फॉर्मूला याद कर लेना है। तो 9th में को लिखा हुआ है, फॉर्मूला क्या है, मैं आपको cos 90 - थीटा फॉर्मूला एक लिख लेते हैं। cos 90 - थीटा जो है ना, वो किसके इक्वल होता है, थीटा को आप ए भी ले सकते हो, बुक में आपका ए भी लिखा हुआ है। cos 90 - a = sin ए होता है, या sin थीटा बोल सकते हैं। उसके बेस पे आपके बुक में क्या लिखा हुआ है, cos 90 - 48 लिखा हुआ है, थीटा इज 48, तो 48 यहाँ जैसे यहाँ थीटा है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, तो ये तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा cos 90 - थीटा = ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना, ये फॉर्मूला ऊपर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसके बेस पे एक नीचे वाला काम करना है, तो नीचे में जो भी काम कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो इसके बेस पे हो रहा है। तो cos 90 - थीटा = sin थीटा होता है, साइन लिख दें आप। तो 90 में से जो माइनस हो रहा है, जो कि 48 माइनस हो रहा है, तो sin 48 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर है sin 48। तो cos 90 - 48 = sin 48 होता है, ये आपको लिख के छोड़ देना है। तो सी राइट आंसर है, सी को आप टिक कर देंगे, 9th का सी। इस तरह से करना है, फॉर्मूला अप्लाइड किया गया इसमें, और कुछ नहीं। 10th भी 9th भी वही है, तो 10th भी फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला मीन निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया था, सिग्मा। तो फॉर्मूला इनमें से कौन सा फॉर्मूला गलत है वो आपको पता चल जाएगा। या तो इसमें कई अलग अलग तरीके से लिखे गए हैं फॉर्मूले को, चीज़ एक ही है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से काम होता है। मीन निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग काम करने पड़ते हैं। फॉर्मूला सारे सही, ये भी सही है।
तो एक्स को आप कुछ मान लो, जैसे कि आप जैसे एग्ज़ाम के आपके मार्क्स होते हैं, हिंदी के मार्क्स मान लो 80% मिला हिंदी में 80 आया, 100 में से 80 आया, इंग्लिश में 90 आया, इस तरह से आपके नंबर होते हैं। आप उनको प्लस करते हो, फिर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उससे डिवाइड कर देते हो। जैसे 6 सब्जेक्ट है तो 6 से डिवाइड, तो यहाँ पे एन देखो नीचे, एन इज़ द मान लो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और एक्स को मान लो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स। आपको कितने 6 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो टोटल। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज द टोटल सम। सिग्मा का ये जो सिग्मा आप लो ना, ये सिंबल लिखा हुआ है, ऐसा सिंबल है, इसका मतलब टोटल सम ऑफ एक्स। एक्स मतलब सब्जेक्ट है, हमने माना एग्जाम्पल लिया। तो सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है, टोटल मार्क्स आपने निकाल ली, और एन इज़ द, एन यहाँ पे क्या है, एन इज़ द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट है, 6, तो 6 से आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। 6 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करनी पड़ेगी। इस तरह से हम मीन निकाल देते हैं, मीन मीन्स एवरेज, ठीक है। अब पर ये तो सही आंसर है, इस तरह से ये सही है, पर गलत कौन है, तो ये सही है। सी भी आपका सही लगेगा। एफ आई एक्स आई बाई, हमने टोटल ऑफ एफ आई हमने किया था, एफ डी हमने निकाली थी, उसका भी टोटल से हमने एन से डिवाइड किया था नंबर से, ये भी हमने किया है। तो ये सारे ए हमने किया है, ए भी किया है, सी भी किया है, डी भी किया है, लेकिन बी नहीं किया है, बी इज़ रॉन्ग। तो आपको बी को टिक करना है यहाँ पे। बी फॉर्मूला आपने कहीं भी नहीं देखा होगा बुक में, ये गलत है, इसको टिक कर दें। तो ए सी और डी अपने फॉर्मूले कहीं ना कहीं बुक में देखे हैं, सॉल्व किए हैं, उसको यूज़ किए हैं, बट बी इज़ नॉट देयर, बी इज़ रॉन्ग। ये इस तरह का फॉर्मूला नहीं होता मीन का, तो ये इसको आप टिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला जो गलत है, नॉट बोला गया यहाँ पे, उसको ही आपको टिक करना है। मोड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। 11th में मोड निकालना है, तो मोड निकाल के एक बार दिखा देता हूँ आपको। मोड ऑफ द डेटा, मोड में के लिए आपको बॉक्स बनाने पड़ेंगे, टेबल बना लो। एक्स आई हमने बनाया था, एक्स आई एफ आई एक्स आई हो गया 5 7 9 11, ठीक है। 5 7 9 11, 5 7 9 11 हो गया, 4 8 6 2, 4 8 6 2 हो गया। अब एफ आई एक्स आई, इनको हमें एफ आई एक्स आई हमें निकालना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 4 जा 20, ठीक है। 7 8 जा 56, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, इस तरह से कर लेंगे। फिर आपको प्लस करना पड़ेगा यहाँ पे, एफ आई को भी प्लस करना है, एक्स आई को भी प्लस करना है। 6 4 10 तो 12, 1 कैरी, 152 हो गया। तो अब एफ आई को भी टोटल कर लें आप, तो ये 20 आ गया, ठीक है। तो एफ आई को भी टोटल कर लिया। फिर मीन आपको निकालना है, यहाँ पे क्या ओ, अरे मीन निकालने चला गया, तो मीन नहीं निकालना। मीन निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, मोड निकालना था बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो मोड निकालना था। मोड के लिए आपको ये नहीं करना है, मोड के लिए आपको इतना देखना है कि मोड के लिए जो फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, 8 इज़ द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाई 8 इज़ द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो इसके सामने जो कौन है, 7 है, तो 7 हो जाएगा मोड। मैं मीन निकालने चला गया था, उसके लिए सॉरी है, मीन नहीं निकालना था, मोड निकालना है। तो मोड हो जाएगा आपका 7, बिकॉज क्यों, बिकॉज 7 हैज़ द हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, 7 हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। इस तरह से आपको समझ लेना। तो मोड वही होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाइस्ट होती है, वो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें। मीन के लिए आपको मेहनत करनी थी, वो मीन में समझ कर करने लग गया था, मीन आपको नहीं करना है। मोड के लिए तो सीधा आंसर आता है, एफ जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला जो एक्स आई की वैल्यू होगी वही आपका मोड हो जाएगा। मोड हो गया 7, 7 को आप टिक कर दें, सी को टिक कर दें, तो आपके पास सी सही है। उसके बाद हम चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इसकी बात कर लेते हैं। तो आप देखना, प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि 3 में से 3 में से 2 आउट ऑफ 3 2 चांस है कि भाई ये घटना हो जाए, लेकिन नेगेटिव में हम बोलते ही नहीं है, कोई भी घटना को हम नेगेटिव में नहीं बोलते, ये अलाउड ही नहीं है, ये तरीका गलत है। तो यही सही आंसर है। परसेंटेज में आप बोल सकते हो कि भाई 15% चांस है कि बारिश होने के क्या चांस है, 15% चांस है कि रेन होगा, ये बोल सकते हो। ये डी क्या है, पॉइंट में भी ये सही है कि 0.7 का मतलब होता है 7 आउट ऑफ 10, 10 में से 7 चांस है कि बारिश हो जाए। 3 आउट ऑफ 2 पहला जो था वो भी सही, फ्रैक्शन फॉर्म में सही है, परसेंटेज फॉर्म में सही है, बट नेगेटिव ये अलाउड नहीं है, बी इज़ रॉन्ग।
तो बी को आपको टिक करना पड़ेगा, कैन नॉट बोला ना यहाँ पे, तो आपको बी को आपको टिक करना पड़ेगा, बी को टिक कर दो। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, इसलिए यही आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। ये सब हो गया। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आप देख रहे हो, इज इक्वल a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये आप रेशियो किसके इक्वल होता है, कहाँ पे होता है? थर्ड जो था ना, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइडिंग लाइंस क्या होती है? जो लाइन एक के ऊपर एक बैठ जाती है। एक लाइन है, ग्राफ पर आपने लाइन प्लॉटिंग किया, लाइन एल मान लेते हैं, लाइन एल इसका नाम देता हूँ, और उसी के ऊपर एक लाइन एम भी आ गया, दो लाइन आ गई, एक के ऊपर एक बैठ गई लाइन एम। तो दोनों लाइन एक के ऊपर एक बैठ गई, ये है कोइंसाइडिंग लाइंस। इसके इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं, अनलिमिटेड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इन्फिनाइट पॉइंट्स में छूते हैं। एक पॉइंट में नहीं है, अनगिनत पॉइंट है जो इसमें वो टच करें, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, अनलिमिटेड पॉइंट्स में छू रहे हैं, एक दूसरे को छूते हैं, इसलिए इसके इन्फिनाइट पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, और ये कॉन्सिस्टेंट होगा। कॉन्सिस्टेंट मतलब जिसकी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको इन्फिनाइट आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ये आंसर ये है आपके, या कंसिस्टेंट भी आप लिख सकते हो। जो पूछेगा एग्जामिनर उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा है तो आपको कंसिस्टेंट लिखना पड़ेगा, और सॉल्यूशन के हिसाब से बोला है कि कितने सॉल्यूशन होते हैं तो इन्फिनाइट बोलना पड़ेगा, आपको इन्फिनाइट बोलना पड़ेगा। तो ये आप अच्छे से समझ लें, तो इस तरह से हमें करना है। तो यही आंसर है, पहले मैं समझा रहा हूँ और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का अब मैं ये सेकंड करते हैं। 7th टर्म ऑफ दिस AP, इस AP का 7th टर्म कौन होगा हम निकाल लेते हैं और दिखा देते हैं। ठीक है, AP आपका ये है, AP जो है आपका पहला, जो AP का पहला है 10, 8, 6, 4 डॉट डॉट। तो इसमें A जो हो गया आपका 10 हो गया, D आप निकाल लो, D इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 10। A2 में से A1 माइनस करना है, तो A2 है 8 और A1 है 10, उसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा -2। D नेगेटिव में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इसका मतलब, तो आप AN के फॉर्मूले से निकाल लो कि 7th पोजीशन में कौन बैठा हुआ है। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय D। तो A यानी कि A7 है, यानी कि 7th पोजीशन में जो नंबर बैठा हुआ है वो कौन है, उसकी वैल्यू क्या है वो आपको पता करनी है। A आपका 10 है, 10 लिख देंगे यहाँ पे। N इज़ द पोजीशन, दैट इज 7th पोजीशन में कौन बैठा है, और D आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, D की वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 10 प्लस 7 से 1 गया 6, पहले माइनस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय -2, तो 6 2 12, तो 10 6 2 12 -12, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। तो -2 को आप यहाँ पे लिख देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, अब वो -2 लिख देंगे। उसके बाद थर्ड में देखेंगे, थर्ड का आंसर तो सीधा आंसर आता है, हाउ मेनी टैंगल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो एक बार हल्का सा दिखा के समझा देता हूँ, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एक सर्कल दिया हुआ है आपको, इस सर्कल में बाहर वाले पॉइंट, जैसे पॉइंट P है, इस पॉइंट से कितने टैंगल बना सकते हो जो इसको टच करे 90 डिग्री में, इसके रेडियस को 90 डिग्री में टच करे। तो यहाँ से आप यहाँ से एक इधर से पास करते हुए चली जाएगी जो इसके रेडियस को 90 डिग्री में छूता हो, और एक इधर से पास कर सकती है जो इसके रेडियस को 90 डिग्री में छूता हो। तो दो टैंगेंट हम बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया, PA इज़ द टैंगेंट एंड PB इज़ द टैंगेंट। क्यों PA टैंगेंट क्यों है? क्योंकि PA जो है ये टैंगेंट एक लाइन है जो सर्कल को A पॉइंट में छू रही है, और OA इज़ द रेडियस, और रेडियस को 90 डिग्री में टच करते हुए निकल जा रही है। O इज़ द रेडियस और PA इज़ द टैंगेंट, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में छूना चाहिए, तभी टैंगेंट हो सकता है ये। और उसी तरह से PB भी एक टैंगेंट है जो OB को छू रहा है, OB को छू रहा है। OB इज़ द रेडियस और PB इज़ द टैंगेंट, ये टैंगेंट है, और OA इज़ द रेडियस और PA इज़ द टैंगेंट। तो दो टैंगेंट आपको बोले, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन, दो टैंगेंट्स हो सकते हैं, और उसमें लिख लें और काम हो गया। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद आप देख लो फॉर्मूले, फाइंड द फॉर्मूले ऑफ द फॉर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो फॉर्मूले ये आपको याद करने पड़ेंगे, x2 माइनस x1, ये फॉर्मूले भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं एग्जाम में। इस तरह से सिर्फ यही नहीं है, कुछ भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपको याद करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले एग्ज़ाम के लिए। तो 1 नंबर नहीं तो आपका जाएगा फॉर्मूले के चक्कर में, छोटा सा काम, और बाकी सॉल्व करने में भी फॉर्मूले अप्लाइड होने वाले हैं, तो इसके लिए आपको कोई
फॉर्मूला गलत तो सब गलत हो जाएगा, कोई कुछ चांस नहीं, इसलिए अच्छे से याद कर लें ये फॉर्मूला सही है। तो डिस्टेंस फार्मूला ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने पढ़ा था x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट लगेगा। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको याद करनी पड़ेंगे। ये भी फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री में है, ठीक है। तो आप अच्छे से याद कर लें इसको। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। मीडियन हमें निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हमें इनको सजाना पड़ेगा पहले। 7 4 3 6 ये जो नंबर है इनको हमें सजाना पड़ेगा, ठीक है। तो सजा के एक बार दिखा देता हूँ, मीडियन निकाल देते हैं। तो मीडियन के लिए आपको सजाओ पहले छोटे से बड़ा। 3 पहले आएगा, 3 के बाद आएगा 4, ठीक है। 4 के बाद आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6, फिर 6 का 7, फिर 8, फिर 9। तो कितने नंबर हो गए गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गए। 7 नंबर हो गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो बीच में कौन बैठा है आपको पता करना है। मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला आप ये देख लें, n = 7। यहाँ पे n इक्वल टू, आप डाइट भी कर सकते हो, n इक्वल टू 7 है। डाइट करने के लिए क्या होता है, इधर से 3 छोड़ दो, इधर से 3 छोड़ दो, तो ये है मीडियन। और फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू 7 मीडियन हो जाएगा आपका। मीडियन इक्वल टू, फॉर्मूला के साथ भी बता देता हूँ एक बार, मीडियन इक्वल टू n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n हो गया आपका 7, 7 + 1 / 2 दैट इज इक्वल टू 7 + 1 8/2th ऑब्जर्वेशन, दैट इज इक्वल टू 4th ऑब्जर्वेशन जो होगा आपका वही मीडियन होगा। तो 4th कौन है, तो ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, 6। 6th ऑब्जर्वेशन ही मीडियन होगा। तो दिस इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। जो डेटा में 6 चौथा पोजीशन में जो भी नंबर है वही आंसर है। तो आपको 6 यहाँ लिखना पड़ेगा जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। इसके बाद तो आज इतना ही करते हैं, इसके बाद हम बाकी कवर करेंगे बाद में।